सेशन आरंभ करने जा रहे हैं। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, भगवान गुरुजी प्रणाम। भगवान का नाम लेकर के प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। भगवान का नाम लेकर के इसको आरंभ करते हैं। ये जो कोर्स है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले समय में हेल्थ अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। जब हम लोग ज्योतिष सीखते थे तो ज्योतिष के पास केस जब आया करता था जब उनके सारे रास्ते बंद हो जाते थे और अक्सर एस्ट्रोलॉजर से ज्यादा उम्मीद नहीं की जाती थी, खास करके बीमारियों के मामले में तो विशेष करके। अब वक्त बदला है और अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इस साइंस को अपना रहे हैं। एक समय था जब पढ़े लिखे होने का मतलब है ज्योतिष का विरोध करने वाला, और जो ज्योतिष को मानता था उसे कहा जाता था ये धर्म भीरू है, ये कोई खास इंटेलिजेंट आदमी नहीं है, इसीलिए ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ा रहे। और ज्योतिष को एक साइंस की तरह भी कोई मान्यता नहीं। पर अब वक्त बदल गया है और हमारी साइंस ने भी बहुत तरक्की की है। वैसे तो ये साइंस ऋषियों की लिखी हुई है, परंतु ऋषियों की लिखी हुई साइंस का भी जब तक विस्तार नहीं होगा, उन्हें आसान भाषा में आम लोगों तक नहीं समझाया जाएगा, तो साइंस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उस साइंस का कोई लाभ आम जनता को नहीं होगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बट अगर ध्यान से समझे तो ये बहुत आसान भी है। इसकी खास बात यह है, आसान बनाना और मुश्किल बनाना, ये दोनों ही आप लोगों के हाथ में रहेंगे। मेरे हाथ में एक ही चीज है कि सब्जेक्ट को आसान बना करके आपको इस तरह से सिखाने का प्रयास करूं कि आप लोगों को एक बार में ही चीजें समझ में आने लगे। पर जैसे कि हर सब्जेक्ट के साथ, पहली क्लास में ही कोई मेडिकल ज्योतिषी डॉक्टर नहीं बन जाओगे। उसके लिए आपको एक टाइम देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। वैसे तो आप हंसोगे, धैर्य की बात तो मैं हर क्लास में करता हूं, पर कभी कभी विद्यार्थी इन बातों को मानते नहीं है, सुनते भी नहीं है और धैर्य फटाफट खो जाते हैं। तो धैर्य खोने वाले विद्यार्थियों के लिए तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत पेशेंस वाले विद्यार्थियों के लिए है। इसमें बनी बनाई खीर की तरह यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सा नया है। नया क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने इसको कम सुना है। शादी के मामले, नौकरी के मामले, सक्सेस के मामले, पॉलिटिक्स के मामले, ये तो आप टीवी पे, यूट्यूब पर सब सुनते आए हो। पर अक्सर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की चर्चा कम ही होती है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और सामने वाला उसको और भी कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। इस वजह से
जब आप इसको सीखेंगे तो हो सकता है आपको लगे अरे यार ये बड़ा टफ है। टफ, फिर से यकीन दिलाता हूं, टफ बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो 90% विद्यार्थी मेरी बात को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, पर 10% जो हर क्लास में अक्सर होते ही हैं, वो अपने बुद्धि का ही प्रयोग करने में लगे रहते हैं और पेशेंस का रास्ता खो बैठते हैं। वो लोग आगे तक भी ज्योतिष नहीं सीख पाएंगे, और मेडिकल ज्योतिष ही नहीं, ज्योतिष की कोई भी ब्रांच के वो मास्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये रिसर्च का विषय है। अब मान लीजिए आपने पेट की बीमारियां क्लास में सीखी कि कैसे बीमारियों को देखा जाता है। अब जरूरी थोड़ी है आपके पास हर आदमी पेट की बीमारी वाला ही आएगा, नहीं भी आएगा, केसेस कम मिलेंगे, एक बड़ा रीजन है। इसलिए प्रैक्टिस के लिए आपको धैर्य तो दिखाना ही पड़ेगा। केस स्टडी धीरे धीरे आएगी, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप धैर्य बना के रखें। और कृपया, आज हमारा सेशन आरंभ होने जा रहा है। आप लोगों के पास जो तमाम डिग्रियां हैं, जो तमाम उपलब्धियां हैं, तमाम ज्योतिष का ज्ञान है, वो मेरी कक्षा में कक्षा से बाहर रख करके आए। अगर आप उस ज्ञान के साथ मेरे सामने आएंगे तो मैं आपकी दिमाग रूपी स्लेट पर कुछ भी ना लिख पाऊंगा। भरे हुए आओगे, भरे हुए निकल जाओगे, उससे मुझे तो खैर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर जिस लाभ के लिए आप आए हो वो लाभ नहीं मिलेगा। कल मैं देख रहा था 90% से ज्यादा विद्यार्थी हमारे पुराने विद्यार्थी हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि पुराने विद्यार्थी मेरे स्वभाव के, मेरे नेचर को जानते हैं और मेरे प्रॉमिस के लेवल को जानते हैं। पर नए विद्यार्थी जो 5 से 10% आए हैं, मैं उनको यही कहूंगा, आप चिंता ना करें, एक अच्छी जगह आए और सोच समझ के आए होंगे। किसी के बच्चे के कहने पे तो आए नहीं होगा। आपने या तो यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखा होगा, या हमारे किसी एक्स स्टूडेंट्स ने बताया होगा हमारे बारे में। तो अपने ऊपर यकीन रखो और हमारे साथ बने रहो, हमारा सहयोग करो, और उस सहयोग में खलल ना डालो। आप देखेंगे हमारा ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आपके जीवन में एक नया आयाम स्थापित करेगा। अभी लाल किताब कोर्स में भी किसी ने धैर्य का जवाब दे दिया उनका। होता क्या है कि जब भी मैं अपने मूड से पढ़ाता हूं तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, पर मैं कुछ एक या दो सज्जन व्यक्तियों के लिए 80 या 90 व्यक्तियों का को अपना स्टाइल नहीं चेंज कर सकता। वो मैं अपने ही स्टाइल से कराऊंगा। यूट्यूब चैनल में आपने मेरा पढ़ाने का स्टाइल देखा है, इसका मतलब आप मेरे पढ़ाने के तरीके से सहमत हैं। कभी कभी छुट्टी होती है, और पुराने विद्यार्थी जानते हैं, जिस दिन मैं क्लास नहीं लेता उस दिन मुझे सबसे बुरा मुझे लगता है। मेरा ये मानना है, मुझे बुखार हो जाए और मुझे क्लास में पढ़ा दिया जाए तो मेरा बुखार उतर जाए। मतलब मैं इतना पैशनेट हूँ पढ़ाने के विषय में। तो चलिए, आज से हम आरंभ करते हैं, और नए जो लोग हैं उनसे धीरे धीरे जान पहचान हो जाएगी।
हम लोग सेशन के एंड में क्वेश्चन आंसर हमेशा कर। जब भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात आएगी तो दिमाग में, जहन में एक शरीर आता है, और वो जो शरीर है, शरीर में दो ताकतें हमेशा काम करती हैं। एक ताकत है जो शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और एक ताकत है जो शरीर को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। दोनों ताकत हर मनुष्य में, हर मनुष्य के शरीर में उपलब्ध होती है। जो शरीर की प्रोटेक्शन करने वाली ताकत है उसका नाम है सूरज। अब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो हमारा शरीर है उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी सूरज के पास है। मैं बड़े आराम आराम से करा रहा हूं, आपके दिमाग में अगर बिठा लोगे तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा सब्जेक्ट, वो बड़ा ही एंजॉयबल लगेगा, बहुत इजी लगेगा। और एक ताकत है जो शरीर में को खराब करने, परेशान करने की शक्ति जिसके पास है उसका नाम है शनि। अब प्रश्न उठता है, क्या शनि अच्छा होगा तो भी शरीर को बीमार करेगा, या सूरज के विषय में आपका क्या कहना है? तो ये बड़ा प्यारा सा सूत्र देता हूं। कोई ग्रह का संबंध शरीर के किसी भी पार्ट से क्यों ना हो, किसी भी ग्रह का संबंध, किसी भी राशि का संबंध किसी भी बीमारी से क्यों ना हो, वो जब तक आपको रोग, बीमारी नहीं देंगे, जब तक वो पीड़ित ना हो। बड़ा प्यारा शब्द है पूरी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, पीड़ित। ये याद रखना, शरीर में बीमारी जब ही आएगी जब कोई राशि पीड़ित हो। फर्स्ट चीज, राशि पीड़ित होना, या ग्रह पीड़ित, दोनों भी पीड़ित हो सकते हैं। नक्षत्र पीड़ित, राशि पीड़ित हो, ग्रह पीड़ित हो, नक्षत्र पीड़ित हो, इसी से सीवियरिटी का पता चलता है कि बीमारी कितनी ज्यादा सीवियर है। सपोज करो किसी की राशि भी पीड़ित है, वो ग्रह भी पीड़ित है, फिर नक्षत्र भी पीड़ित है, बीमारी बहुत सीरियस। साथ में जो बचाने वाली ताकतें हैं, क्या वो पीड़ित है? अगर किसी व्यक्ति का बेड लक है तो उसके कुंडली में शरीर को बचाने वाली ताकत वो पीड़ित मिलेंगी। अदरवाइज कोई व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता। तो तीन चार कारण हैं इंसान के बीमार होने के, मुख्य रूप से, जिनको हम आगे तक स्टडी करेंगे। पहला कारण है पूर्व जन्म के दोष, पास्ट लाइफ कर्मा। इन पर हमारा किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। जो पास्ट लाइफ कर्मा है, जो हम करके आ चुके, उसके कारण जो हमारे शरीर में व्याधियां आती हैं, उनको रोकना भी बड़ा मुश्किल है। जैसे आपने सुना होगा, कोई व्यक्ति बड़ा अच्छा प्राणायाम करता है, कोई सैर करता है, कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई दारू नहीं पीता, फिर भी बीमार है या बीमार हो जाता है। तो उसका कारण उन्हें नहीं समझ में आता कि सभी डॉक्टर कहते हैं कि अपने हेल्थ के लिए ये करो, ये करो, ये करो,
और ये आदमी में कोई बुरी आदत नहीं है, फिर भी व्यक्ति बीमार है। तो आपको सबसे पहले कुंडली में पकड़ना होगा कि पूर्व जन्म का दोष, वो दोष जो बीमारियां पैदा करते हैं, वो कौन कौन से दोष हैं और वो कौन कौन सी बीमारियां शरीर में पैदा करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं ग्रह दोष। मैं बड़े धीरे धीरे करा रहा हूं, एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए, इतना आसान। ग्रह दोष क्या होता है? ये वही है जो मैंने अभी अभी बताया। अगर किसी प्रकार ग्रह की प्लेसमेंट खराब है, उसकी स्ट्रेंथ कमजोर है, या उसका रोल अच्छा नहीं है, तो वह बीमारी देगा। कैसे बीमारी देता ग्रह? या तो उसका रोल ठीक नहीं हो, वो गलत भाव में बैठा हुआ हो, गलत राशि में बैठा हुआ हो, कमजोर हो, या अपने शत्रु ग्रह द्वारा पीड़ित हो। ये तीन चार बातें हैं, ये इसमें नोट कर लो। या अस्त हो जाए, अस्त हो जाए में कमजोर शब्द भी शामिल है। ये सभी कारण इंसान को बीमार बना देते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण वो है इंसान की बुरी दशाएं, इंसान की खराब दशाएं। हमें सभी को मालूम होना चाहिए कि इस लगन कुंडली में कौन से ग्रह की दशा खराब होती है। अच्छा, मैं देख रहा हूं कुछ लोग लाल किताब से आए हैं, तो इसका मतलब मुझे वो बताना पड़ेगा कि मेष लगन में कौन सा ग्रह खराब होगा, वृष में कौन सा होगा। चिंता ना करो, वो मैं बता दूंगा, क्योंकि रिपीटिशन जो होता है ज्योतिष में, वो बहुत ज्यादा होता है। इतनी बार चीजें रिपीट हो जाती हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो खराब दशाएं, जो कि कुंडली देखते ही, दशाओं की तरफ ध्यान जाते ही आपका दिमाग जाना चाहिए कहीं ये व्यक्ति बीमार तो नहीं चल रहा। या आप कहें, कोई व्यक्ति पूछे कि बीमारी कब आएगी, तो भी दशा ही ये बताएगी कि इस इंसान को बीमारी कब आएगी। ये बात दशा डिसाइड करेगी। चौथा कारण, सबसे लास्ट, जिसे हम लोग मनुष्य सबसे पहले समझते हैं, वो है हमारे क्रियमान कर्म। कर्मा तीन प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमान। क्रियमान का अर्थ है जो हम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, उन्हें क्रियमान कर्म कहा जाता है। अब क्रियमान कर्मों में ही आते हैं अच्छा भोजन करना, एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, ये सब अच्छे कर्मों में ही आते हैं। तो ये हमारे जो अच्छे क्रियमान कर्म हैं, अगर यही सब हम गड़बड़ कर रहे हैं तो भी हम बीमार हो जाते हैं। तो चार चीजें बताई: पूर्व जन्म का दोष, ग्रह की स्थिति, खराब दशाएं और क्रियामान कर्म। अब उल्टा सीधा सुबह उठते ही खाने लग गए, सर्दी है तो ठंडी चीजें खा रहे हो, गर्मी है तो गर्म चीजें खा रहे हो, प्रकृति के विरुद्ध खा रहे हो,
अपने शरीर की तासीर के विरुद्ध खा रहे हो, ये सभी चीजें क्रियमान कर्म में ही आती हैं। हमारी चर्चा आज आरंभ हुई थी इस बात से कि हमारे शरीर में दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक शक्ति पॉजिटिव, सकारात्मक, जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है। अब हो गया था, अब हो गया था। दूसरी पावर है, सर रिपीट सर गुरु जी आवाज रिपीट करिए, आपकी पहली साउंड चली गई। नहीं सुनाई दी। क्या गुरु हो जी गया रिपीट था? करिए, रिपीट आवाज करना चली है? गई थी आपकी। आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, आप ब्रिंग हो रही थी। अरे बाप रे, बड़ी मुश्किल से तो बोल रहा हूँ और अभी भी आवाज जा रही है। सर आप चलो। या तो वीडियो बंद कर लीजिए सर। अच्छा, वीडियो बंद कर लीजिए तो शायद थोड़ा ठीक हो जाए। चलो मैं एक मिनट करके देखता हूँ, अगर ठीक आ गया तो फिर आ जाऊंगा। अभी आ रही है आवाज मेरी साफ? आप जी बताइए जी आप सर लोग। जी जी सर बहुत जी। बढ़िया, आवाज आवाज आ रही है गुरु जी, पर वीडियो बहुत के साथ बढ़िया। भी आवाज चलिए, सही आ रही है। आवाज सुनिए। मैं ये कह रहा था, हमने आज शुरुआत करी थी कि हमारे शरीर में दो ताकतें होती हैं। एक ताकत हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है, और एक ताकत हमारे शरीर को हानि पहुंचाने का हमेशा प्रयास करती रहती है। पर एक बहुत बड़ी महाशक्ति है जिसका नाम है बृहस्पति। बृहस्पति का काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है बृहस्पति का। बृहस्पति का काम है हमारी आत्मा को शरीर के साथ बांध कर रखना। ये याद कर लो, हमारी आत्मा को शरीर के साथ बांध कर के रखना। यानी कि जब बृहस्पति खराब हो जाए बुरी तरीके से, तो आत्मा उस शरीर में रह नहीं सकती। इसीलिए बृहस्पति को ऑक्सीजन का नाम दिया गया है। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, और ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर भाग तक जाती है, हमारी हर टिश्यू तक जाती है, और इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जितनी अच्छी ऑक्सीजन लेवल हमारे बॉडी का होगा, उतनी ही हमारे शरीर की बाइंडिंग पावर होगी। तो ये भी कौन सी पावर में आ गई? ये भी प्रोटेक्शन वाली मामले में आ गई। जैसे सूरज हेल्थ का प्रोटेक्टर है, इसकी ड्यूटी है कि हमारी आत्मा को शरीर में बनाए रखना और अच्छी ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती ढंग से, या दूषित या प्रदूषित वायु मिलती है, जैसे हमारे गुड़गांव में प्रदूषण का स्तर बहुत है यहाँ पर। एक बार आदमी को खांसी हो जाए तो 15-20 दिन से पहले पीछा नहीं छूटता। जो काम पहले 3 दिन में 4 दिन में हो जाता था, आजकल 10 से 15 दिन लग जाते। और गला खराब हो जाए तो ये भी 15-20 दिन खींच देता है। इसी प्रकार से चंद्रमा, चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है। और मैक्सिमम बीमारियां हमारे शरीर में साइकोमैटिक होती है, मतलब मनोवैज्ञानिक बीमारियां बहुत होती हैं। और आप जान के हैरान होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनको मनोवैज्ञानिक बीमारियां बहुत ज्यादा होती, जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं वहम हो गया। आज भी मैं एक सज्जन की कुंडली देख रहा था, तो उनको एक बड़ा वहम था कि उन्होंने कहा मेरी नस नाड़ियां कमजोर है। पर मैंने इतने टेस्ट करवा लिए, सब डॉक्टर्स ने ये कहा कि भाई तुझे कोई बीमारी नहीं है। और वो किसी भी डॉक्टर से सेटिस्फाई नहीं है। शायद वो ऐसे डॉक्टर को ढूंढ रहा है जो बता दे हाँ बड़ी भयंकर बीमारी है। ये जो चीजें होती हैं, ये लोग होते हैं 3, 7, 11 राशि वाले। अच्छा, राशियां तो सबको मालूम होगा आप लोगों को।
अभी कोई इतना नया तो नहीं है ना, राशियां तो सबको मालूम होगा ना। गर्दन तो हिलाई, एक तो फोटो ही। राशियां सबको मालूम है कि नहीं? वो जी तो सर, जी डिटेल में सर। जाने की जरूरत नहीं। जी गुरु जी, पता है राशियों के बारे में। बस बस बस, तो बढ़िया, मेरा काम आसान हो गया। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, वैसे तो मैं सिस्टमेटिक वे से कराऊंगा, पर बातों में बात आ गई इसलिए बता दिया। इनको साइकोलॉजिकल बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, इनके मन में वहम बहुत जल्दी घुस जाता है। और राशि देखते हैं वहां से, जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, वो आपकी अपनी राशि है। जैसे कोई मिथुन राशि का व्यक्ति है, कोई तुला राशि का व्यक्ति है, कोई कुंभ राशि का व्यक्ति है, इनमें वायु तत्व की प्रधानता होती है। और ये वायु तत्व है, इनमें वहम की समस्या बहुत होती है, इसलिए इनको साइकोलॉजिकल परेशानियां बहुत रहती है। कहने का मतलब, चंद्रमा जो हमारी राशि को डिसाइड करता है, अगर चंद्रमा खराब राशि में बैठ जाए तो कई प्रकार के मनोविकार हमें परेशान कर सकते हैं। और ये जो मनोरोग होते हैं, ये शारीरिक रोग से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनका कोई रूट कोज डायरेक्टली समझ में नहीं आता। अच्छा चंद्रमा, अच्छा चंद्रमा हमारी बीमारियों को जल्दी से जल्दी हील करने की ताकत रखता है। कुंडली में हीलिंग पावर या क्योर करने की पावर कुंडली के फोर्थ हाउस में होती है। फोर्थ हाउस में क्या छिपा हुआ है? क्योर छिपा हुआ है, इलाज छिपा हुआ है फोर्थ हाउस में। इसीलिए तो उसे सुख स्थान कहते हैं। बीमारी को दुख कहते हैं और उसके इलाज को सुख कहते हैं। फोर्थ हाउस सुख भाव, सुख देता है, शांति देता है, आराम देता है, एंजॉय देता है। और जो व्यक्ति सुखी है, शांत चित्त है, आनंदमय है, अपने घर में उसको किसी प्रकार का तनाव नहीं है, वो बीमार की काय को होगा। तो समझ गए? वो मैं जब भाव कराऊंगा वो भी कराऊंगा, पर बातों की बात आई तो मैं बताता चलूं ग्रहों को कैसे हमने देखना है। तो चंद्रमा भी एक प्रकार से हमारा प्रोटेक्टर है। मैक्सिमम लोगों का यही गड़बड़ होता है। और ये याद रखना, एक शब्द पीड़ित, जिन कुंडलियों में भी चंद्रमा पीड़ित होगा, उनके बीमार होने की और जल्दी बीमार होने की और लंबे समय तक बीमार रहने की समस्या बनी रह सकती है। ये भी हमारे प्रोटेक्शन वाली टीम में है। तो समस्या यही है कि मैक्सिमम लोगों का चंद्रमा पीड़ित हो। जो लोग पेशेंस नहीं रख पाते, जल्दी गुस्सा खा जाते हैं, ईगो को दिमाग में लिए घूमते रहते हैं, सब चंद्रमा के पीड़ित होने से ही होता है। सारा याद किया कराया एक सेकंड में भूल जाते हैं और एकदम से धैर्य खो बैठते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ना, टीवी पे आने वाले साधु संत सन्यासी गुस्सा खा जाते हैं, और वो अंदर से तो उनका बेचारों का चंद्रमा पीड़ित है। अब किसी ने थोड़ा सा उस्का दिया, वो एकदम बिखर जाते हैं। तो ये जो बिखरने की कला है, ये चंद्रमा से आती है। तो जिनका चंद्रमा अच्छा है, जो अंदर से शांत चित्त हैं, उनके शरीर के रोग वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो व्यक्ति युक्ताहार करता है, यानी खान पान अच्छा करता है, शांत चित्त रहता है, और जिसकी नींद अच्छी है, जो अच्छे कर्म करता है,
वो रोगों से स्वतः ही दूर चला जाता है या रोग उससे दूर चले जाते हैं। मतलब रोग आएगा तो जरूर। अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आके समझ में आएगा दुनिया में कोई ऐसा रेमेडी नहीं है कि जो आपको बीमार होने से रोक सके, क्योंकि इस जन्म में तो आप बचने के लिए हर भरसक प्रयास करते ही हो। हर समझदार आदमी अपनी समझ के अनुसार कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे उसका शरीर खराब हो जाए। पर पूर्व जन्म के दोष ऐसे दोष होते हैं, वो आपको ऐसी विषम परिस्थितियों में डाल देते हैं जिसके कारण आप मजबूरी में ऐसी चीजें खाते हैं या ऐसे एटमॉस्फेयर में आपको रहना पड़ता है जिससे आप बीमार हो जाएं। अब मान लीजिए आपको जॉब के लिए जाना है। अब जिस शहर में गए वहां शहर में खाना बढ़िया अच्छा नहीं मिल रहा, या गांव में चले गए वहां बढ़िया होटल नहीं है, वहां ढाबे ऐसे ही हैं जहां पर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जा रहा, और रोज आपको बाहर का खाना खाना पड़ रहा है। अब 5-6 महीने बाहर का खाना खा लिया तो बस शरीर जवाब देना शुरू कर देगा, शरीर अपने साइन दिखाना शुरू कर देगा, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसी प्रकार से मंगल ग्रह ये हमारे बॉडी का स्टेमिना है, ये हमारे बॉडी की का एनर्जी लेवल है। अगर मंगल पीड़ित हो जाए, कई प्रकार की विषम परिस्थितियां हमारे सामने क्रिएट कर देता है। फिर आता है शुक्र ग्रह, ये हमारे ओज शक्ति को दिखाता है। ओज का मतलब होता है जिसमें हम बीमार हो गए, ठीक होने के लिए भरसक प्रयास करते हैं और फिर ठीक होके खड़े हो जाते हैं, फिर बीमार हुए फिर लड़ते हैं और फिर एकदम ठीक होकर के खड़े होके लड़ लेते हैं। ओज शक्ति, ओज का मतलब जिसको दबाया ना जा सके, जिसको मारा ना जा सके, समाप्त ना किया जा सके। तो जिन लोगों का शुक्र कमजोर है वो जब तक बीमार नहीं हुए नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही बीमार पड़ते हैं हाथ पैर छोड़ देते हैं, मतलब होप बहुत जल्दी खो देते हैं, नेगेटिव सोचना शुरू कर देते। शुक्र को याद करना हो तो ये समझना, नेगेटिव विचार ज्यादा से ज्यादा आए तो समझो शुक्र कमजोर है, और पॉजिटिव विचार कि बंदा भयंकर बीमारी का शिकार भी हो जाए तो भी अगर उसको होप हो कि मैं बच जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं होगा, चाहे किसी को कुछ हो जाए, मैं तो नहीं मरने वाला, तो यही उसकी होप, यही उसका कॉन्फिडेंस उसको वास्तव में रिवाइव करने में मदद करता है, क्योर करने में मदद करता है। और फिर आखिरी पावर शनि की, जिसका नाम ही है व्याधि कारक, भय करता, व्याधि कारक, वात कारक, ये हमारे शरीर का अंत करने वाला भी माना गया है। इसलिए कई बार इसे मृत्यु कारक भी कह देते हैं ना। इसलिए तो लोग शनि भगवान से बड़ा डरते हैं कि भाई बड़ा चक्कर फंस जाएगा। तो ये दो ताकतें हैं, पर जब तक शनि ग्रह पीड़ित नहीं होंगे, ध्यान से समझना, जब तक शनि ग्रह पीड़ित नहीं होंगे, जब तक आपको बीमारी नहीं देंगे, जब तक सूरज पीड़ित नहीं होंगे, जब तक वो आपके हेल्थ की प्रोटेक्शन करते ही रहेंगे। यानी जिनके पास लंबी आयु है उनके शनि पीड़ित अवस्था के नहीं है। जितना शनि अच्छा होगा, शनि ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी होगी, आयु लंबी होगी। सूरज अच्छा होगा, आयु लंबी होगी।
अब मैं 12 राशियों की बात करूंगा। उसके लिए मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूं। एक तो मैंने पहले डेमो क्लास में भी समझाया था आप लोगों को कि हमारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में काल पुरुष का कंसेप्ट है। काल पुरुष का मतलब ही है एक ऐसा पुरुष जिसको कल्पना किया गया, बस वो ओरिजिनल में नहीं है, उसको मान लिया बस, जिसका काल भी कुछ ना बिगाड़ सके, सदैव सदैव रहे। तो काल पुरुष के शरीर को 12 भागों में डिवाइड कर दिया, और ये 12 भाग राशि बना दी गई यहां पर। अब आपने इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखना है। मैं पूरे ग्रुप में भी भेजूंगा नोट्स जो बनाए हैं। हम लोगों ने नोट्स भी ग्रुप में आएंगे, इस क्लास के बाद ही मैं भेज दूंगा आप लोगों तक। अगर कोई यहाँ पर देखने में दिक्कत आ रही हो, क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद पीपीटी का इस्तेमाल किया है, तो घबराना नहीं, आपके ग्रुप में भी आएगी। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूं। जो हमारा सिर है, इसका संबंध मेष राशि से, या आप ऐसे का समझ लो कि हमारे सिर का संबंध मेष राशि से। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, दिमाग में बिठा लो। जो हमारा हेड है, जो हमारा ब्रेन है, और ये दोनों की दोनों चीजें मेष राशि से जुड़ा है। अब इसका सूत्र समझो। अगर मेष राशि पीड़ित हो जाए तो प्रॉब्लम इन्हीं दो जगह पर सबसे जल्दी होने के चांसेस है। अब शनि की राशि, सॉरी, मेष राशि कैसे पीड़ित होगी, कौन बताएगा? बताइए। अगर शनि राहु आ जाए। शनि या अगर राहु राहु। आ जाए, वेरी गुड। और शनि। शनि। शनि आ जाए, वेरी गुड। देखो, शनि जब पहले मेष में आएंगे नीच को। तो नीच के हो जाएंगे। अब नीच का ग्रह जिस राशि में बैठेगा वो राशि डिस्टर्ब होगी। अच्छा, आपने राहु बताया, वो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राहु आएगा क्योंकि राहु वात कारक होता है, और मेष राशि जो होती है ये अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि, आग, और वायु आप जानते हैं। अगर अग्नि के पास आग, सॉरी, अग्नि के पास अगर आप हवा दोगे तो अग्नि भड़कती है। बढ़ आपने देखा ना, जाएगी। हवा बढ़ जाता है, वो बढ़ जाती है, अग्नि तेज हो जाती है। तो यहां पर मान लीजिए मेष राशि में राहु बैठ गया किसी का, तो ये क्या करेगा? ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, ब्रेन की एक्टिविटीज को बढ़ा देगा। तो रेस्टलेस महसूस करेगा, एंजाइटी महसूस करेगा, ओवर थिंकिंग हो जाएगी उसके साथ, कंफ्यूज रहेगा, फोगीनेस महसूस करेगा, अनडिसाइसिव महसूस करेगा। तो क्या है कि ब्रेन के जो फंक्शंस हैं, डिसीजन मेकिंग जो है, उनके अंदर आ गई गड़बड़। और राहु तो हवा है, तो वो विचारों को टिकने नहीं देता। हम जितने भी विचार आते हैं हमारे ब्रेन में ही आते हैं, और ब्रेन एक ऐसी मशीन है जिसका काम है विचारों को का विश्लेषण करना। वो दिमाग में आने वाले हर विचार का विश्लेषण करती है, और फिर राइट डिसीजन क्या होगा, जो दिमाग के पास, ब्रेन के पास ऑलरेडी जो स्टोर्ड डाटा है, जो उसके जीवन का अनुभव है, उसके अनुसार वो विश्लेषण करके देती है कि तुम्हें इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये दिमाग का काम है। राहु आएगा तो क्या करेगा? एक जगह विचार स्थिर नहीं, कभी मन करेगा ये कर लूं, कभी मन करेगा ये कर लूं, कभी मन करेगा वो कर लूं। तो अस्थिरता हो गई दिमाग में। है आसान, बड़ा सिंपल है।
अच्छा, यहीं पर मान लीजिए मेष राशि में सूरज आ गया तो क्या होगा? अच्छा होगा, बुरा होगा? अच्छा होगा गुरुजी, बहुत उच्च अच्छा का होगा। उच्च का सूर्य आ गया। का सूर्य हो पीड़ित गया। नहीं है। पीड़ित नहीं है तो क्या हो गया? राशि स्ट्रांग हो गई। जब राशि स्ट्रांग हो गई तो उस आदमी का क्या स्ट्रांग मिलेगा? ब्रेन, ब्रेन। कॉन्फिडेंस, पावर। कॉन्फिडेंस, ब्रेन, समझ, यस। एनालिसिस। कॉन्फिडेंस क्यों आया? क्योंकि जो भी थॉट आया, जो उसके ब्रेन ने एनालाइज किया, तो जिगजैग मोशन में थॉट्स नहीं आ रहे, बहुत ही क्लियर। उस में आ रहे हैं, सिस्टमेटिक आ रहे हैं। और जो डिसीजन वो ले रहा है उस पर वो एकदम स्थिर है। ऐसा नहीं कि सुबह कुछ कहा, शाम को पलटी मार गया। ये गुण वायु तत्व राशियों में होता है या वात कारक ग्रहों में होता है, विचारों से पलट जाना। अगर मंगल गुरुजी, आ गया मेष राशि में तो कॉम्पस भी अच्छा होगा ना अगर वो तो उसकी अपनी राशि है। वो उसकी अपनी राशि है। वेरी, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, हमने ओवर इंटेलिजेंट नहीं बनना। हमने ये नहीं कि बीमारी पता लगानी है आज। आज नहीं, आज तो हम बेसिक सीख रहे हैं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी चलेगी कैसे। तो हमने अभी इतना ही सीखना है कि भाई मेष राशि का मंगल है, अपनी राशि है खुद की, तो दिमाग को क्या है, बढ़िया हो गया, अच्छी बात है। जैसे पहले भाव का मंगल, कई बार हम कह देते यार दिमाग पे मंगल बैठ गया, ठीक नहीं, देखना पड़ेगा मेष राशि का तो नहीं बैठा। अगर मेष का बैठा तो वेरी गुड, मकर का बैठा तो वेरी गुड। इन लोगों के दिमाग ज्यादा शांत मिलेंगे, आप बड़े डिसाइसिव लोग मिलेंगे आप। पर अगर ये पीड़ित हो गया, फिर ये गुस्सा देगा, क्रोध देगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रह, कोई भी राशि आपको जब तक परेशान नहीं करेगी, जब तक कि वो खुद परेशान नहीं होगी। जब वो खुद परेशान होगी तो ही आपको परेशान करेगी। दूसरे नंबर पे आती है वृष राशि। वृष राशि हमारा चेहरा है, हमारा फेस है। और हमारी जो चेहरे के अंदर की जो हड्डियां होती हैं, हमारी नाक की हड्डी है, ये हो गया, ये सब जबड़ा जुबड़ा, ये सब चीजें, ये वृष राशि के अंडर में आता है। अब वृष राशि में अगर चंद्रमा बैठा है तो शुक्र चंद्रमा खराब करता है। सुंदर चेहरा, वृष राशि में चंद्रमा क्या उच्च होगा? का हो जाता है। क्या होगा? चंद्रमा उच्च का हो जाता है। हाँ। चंद्रमा सुंदर उच्च का हो चेहरा होगा। तो राशि क्या होगी? बढ़िया होगी। जाता है। जी, बढ़िया हो जाता है। ये लोग जो है चेहरे मोहरे से एकदम शांत चित्त सुंदर दिखाई देते हैं। अच्छी वाणी, मीठी बात। और इनका वो अच्छा दिखाई देगा। हाँ, अच्छे बोलते हैं, बड़ा मीठा अच्छे बोल बोलते लेते हैं, हैं। मीठा बोलते हैं। और बीमारी बुमुरी जल्दी से पकड़ नहीं पाती इनको। ये भी एक अच्छी बात होती है इनके साथ। तो जो हमारा फेस है, जो फेस की हड्डियां हैं अंदर, वो सब की सब वृष राशि के अंडर में आती। ये भैया याद हो जानी चाहिए आप लोगों को। पूरे आगे जब कुंडली देखोगे, अगर ये याद नहीं हुई फिर बीमारी ढूंढते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलना। ये हमारे को शरीर के अंग कौन सी राशि के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमें याद होना चाहिए। इसलिए मैं बहुत स्लो स्लो करवा रहा हूं। मिथुन राशि, मिथुन राशि का संबंध हमारी गर्दन से है, हमारे कंधों से है। हमारा शोल्डर, हमारी ये गर्दन, हमारा गला और हमारी हाथ, हमारे जो बाजू हैं, ये मिथुन राशि है। हमारी अपर चेस्ट, ऊपर की, गले से लेके इतना बस, ये मिथुन राशि के अंदर में आता। ऊपर ऊपर की चेस्ट सिर्फ, ये मिथुन राशि के अंडर में आती है। इसी प्रकार से हमारी ये जो बोन्स है, जिन्हें ये हिंदी में तो हमारे यहाँ तो हंसली बोल देते हैं, हंसली है हरियाणवी में, नेक आज बोन, इंग्लिश में बोलते नेक हैं बोन बोलते हैं। कॉलर बोन्स, कॉलर बोन। कॉलर बोन्स। कॉलर बोन्स। तो ये सब चीजें मिथुन राशि में आती है। अब चलते हैं कर्क राशि में। अब वो जो अपर चेस्ट थी उससे नीचे जाना है। और महिलाओं के मामले में ये स्तन,
जो होते हैं ये भी कर्क राशि के अंडर में आते हैं। ब्रेस्ट एंड चेस्ट, लंग्स एंड हार्ट। हार्ट में भी जो अपर हार्ट होता है वो कर्क में आता है, कर्क राशि में आता है। और हमारी पसलियां जो चेस्ट के अंदर होती हैं, है ना, रिब्स बोलते हैं उनको, ये कर्क राशि में होती है। अब इसको कैसे देखेंगे? अगर अब कर्क राशि में कौन सा ग्रह गड़बड़ होता है? मंगल। मंगल। मंगल गया मंगल। बीच का। अब मंगल अगर कर्क राशि में बैठा है तो उसको सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम होगी? एसिडिटी। लंग्स की हो सकती है गुरुजी। लंग्स में लंग्स ब्लड की कमी प्रॉब्लम है। हो सकती है। लंग्स छाती की। याद करो ना, सबसे पहले कर्क राशि में कौन कौन सी वो बताइए, चेस्ट, कौन सा लंग, पार्ट? चेस्ट। चेस्ट। यस। चेस्ट में क्या बनता है? कफ बनता है। कफ का स्थान है ये हमारा। नीचे जाएंगे ना आपको बताएंगे। कफ नीचे, इसके नीचे तो पित्त का स्थान है, वहां तो भोजन पकता है तो पित्त बनता है। पित्त में गर्मी, हॉटनेस, तो एक कफ का स्थान है। और कफ में हमारे भोजन की नली, हमारे सांस लेने की नली, ये सभी की सभी डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसे लोगों को कफ बनना, गले में दिक्कतें आना, कफ संबंधी शिकायतें होना, ये सब की सब होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और वैसे भी डेमो में एक एक्सक्यूज सूत्र मी सर। बताया था आपको, बड़ा प्यारा सूत्र बताया था। एक मिनट रुक जाओ, मैं आऊंगा। अच्छे, एक सवाल अब पूछना था सर बस। सुनीता जी ये रुक जो जाओ। ऊंच नीच है ये लाल किताब के अकॉर्डिंग ही चल रही है अभी नहीं भी, नहीं नहीं, ऊंच नीच राशि, चिंता ना करो, मैं वो या आप भेज वैदिक दूंगा। के अकॉर्डिंग बता रहे हो? वैदिक के अकॉर्डिंग सुनीता जी, मैं सभी के लिए बता दूं, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार चलेगा। ठीक है, मेडिकल यस एस्ट्रोलॉजी, सर। हाँ, यस सर। इसी के तो अनुसार अभी चलेगा। हम केपी कुंडली के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 तो नहीं चल रहे ना? हम एक वैदिक के मिनट अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, जहां पे भी मेष बैठी होगी, जहां पे वृष बैठी होगी। सविता जी, मुझे केपी कहाँ से आती है? मैं तो यही कर लूं वही बहुत है। मैं ये पूछ रही हूँ सर कि जैसे हम लाल किताब में 1 2 3 4 से शुरू कर देते हैं लगन कुंडली से, तो ऐसी हाँ हाँ, काउंटिंग इसमें भी तो ना नहीं ना चलेगी ना? इसमें ना तो ना वहां ना जहां ना, पे वैदिक में जैसे था वैसे ही देखना है ना? हाँ, इसमें तो मैं 12 ठीक है। राशियां करा रहा हूँ। और जिनको नहीं भी आता मैं नोट्स भेज दूंगा, आप बिल्कुल चिंता अभी ना करें। ऊंच नीच का नहीं वो डिफरेंस पता चल रहा, अभी लग रहा है लाल मैं, किताब ही चल रही है, ऐसा लग रहा है सेम ही चल रही है ना? हाँ, ये लाल किताब है, आज की पहली चंद्रमा लाल का। समझ, आज का पहला लाल किताब अच्छा। समझ लो। कल से हम वैदिक, अगली बार ओके। से वैदिक कर देंगे इसको। है। ठीक है, अच्छा चलिए। जी। ओके, थैंक यू सर। अब चलिए, हमने कर्क राशि को समझ लिया है कि भाई अगर जो राशि पीड़ित होगी, उस राशि से रिलेटेड शरीर का अंग हमारा परेशानी में आ सकता है। ये हम इस कोर्स में सीखेंगे। कब आएगा? दशा में आएगा। क्या वो पूर्व जन्म से संबंधित कोई दोष बना रहा है तो भी हमारे को दिक्कत में डाल सकता है, या उस ग्रह से रिलेटेड कोई हम क्रियामान कर्म गलत कर रहे हैं तो भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। अब चलते हैं हम सिंह राशि। सिंह राशि जो है, ये अपर एब्डोमेन है, यानी ऊपर का पेट। सिंह राशि को पेट समझो आप, अपर लोअर का छोड़ो, आप समझो पेट है ये हमारा। अपर एब्डोमेन कह देते हैं हम। और लीवर इसमें आ जाता है। इसमें बैकबोन, पीछे की जो कमर की हड्डी होती है, बैकबोन, वो आता है। अपर स्पाइन ये आता है। ये सब जो है हमारी सिंह राशि में आता है। और छोटी आंत, छोटी आंत, ऊपर का पेट, हमारी बैकबोन, हमारी अपर स्पाइन, ये याद रखने की चीज है। कोई कहे कि मुझे बैकबोन में शिकायत रहती है, मुझे पेन बना रहता है, तो आपने कहाँ देखना है? कहीं सिंह राशि गड़बड़ तो नहीं है? कहीं सिंह राशि में कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठा? कोई सिंह राशि पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही? ऐसे देखना है हमने। मान लीजिए शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है, या शनि ग्रह उसको आ, दूसरी दृष्टि से देख रहा है,
तो अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है अगर सिंह राशि पे, तो उसको कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, उसको पेट की तकलीफें हो सकती है, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, उसको पेट बार बार अफरने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हम सीखेंगे धीरे धीरे। कन्या राशि, कन्या राशि हमारा लोअर एब्डोमेन कहलाता है, जहां पर हम बड़ी आंत, लोअर स्पाइन, पेनक्रियाज, ये सब चीजें देखते हैं। तुला राशि, तुला राशि नाभि से नीचे, जो हमारी नाभि है उससे निचले हिस्से को दिखाता है। महिलाओं में यूट्रस, ओवरी, पुरुषों में टेस्टिकल्स, किडनी, मेल एंड फीमेल बोथ। तो किडनी जो है तुला राशि, अगर किसी व्यक्ति की तुला राशि पीड़ित है या उस राशि का स्वामी पीड़ित है, तो ही किडनी में बार बार स्टोन होगा, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। कोई आपके पास केस आता है किडनी फेल हो गई है या बंदा डायलिसिस पे चल रहा है, तो आपको तुला राशि, तुला राशि के स्वामी को देखना होगा। या तो तुला राशि परेशान में होगी या उसका लॉर्ड परेशानी में होगा, तो ये बीमारी होगी। देखो, कुंडली में हमेशा कारण आपको मिलेगा ही मिलेगा। जितने बढ़िया बढ़िया सूत्र आसानी से रखोगे, उतना जल्दी आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अब है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हमारे प्राइवेट पार्ट्स की होती है, जिन्हें हम जेनाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं। जेनाइटल ऑर्गन्स और पीछे का लोअर बैक, लोअर बैक, ये वृश्चिक राशि में आते हैं। अब मान लो वृश्चिक राशि में बैठा है राहु, तो ये इस तरह की समस्या क्रिएट हो सकती है, या राहु की दृष्टि पड़ गई उसके ऊपर। धनु राशि, धनु राशि से हम जांघें देखते हैं, थाइस, आर्टरीज और हिप बोन्स। ये धनु राशि के अंतर्गत आती हैं। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, इसमें हमारे घुटने, हमारे घुटने के जॉइंट्स, ये मकर राशि में आते हैं। ये मकर राशि गड़बड़ा जाए तो उनको ज्वाइंट, वो कहते हैं ना, नी रिप्लेसमेंट की नौबत आ जाती है। नी रिप्लेसमेंट जब ही होता है जब ये मकर राशि या मकर राशि का स्वामी गड़बड़ा जाए। जब मैं भाव भावेश कारक करवाऊंगा, जब आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। अब है कुंभ राशि। कुंभ राशि में हमारी टांगे यानी घुटने से निचले हिस्सा, हमारी टांगे, हमारी पिंडलियां और शरीर का ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कुंभ राशि की वजह से होता है। और जितनी भी पतली पतली हड्डियां होती हैं, जो मोटी नहीं है, मेन हड्डियां नहीं है, पतली पतली हड्डियां हैं, वो सभी कुंभ राशि में आती हैं। मीन राशि, मीन राशि में हमारे पांव, पांव का अंगूठा, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम,
टांगों की हड्डियां, मतलब पाँव की हड्डियां, टांग नहीं बोलना, पाँव की हड्डियां, ये सभी हमारी मीन राशि में आती हैं। अब हम लोग आज बॉडी पार्ट्स बताएं आप लोगों को। शुरू शुरू में हम लोग इस कोर्स में धीरे धीरे ही चलेंगे, जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी रहे। फिर उसके बाद हम स्पीड बढ़ा देंगे। इस क्लास के पूरा होते ही आज ही जो मैं इसके नोट्स दूंगा, कुछ एडवांस नोट्स भी होंगे, पर वो आप संभाल के रखिएगा, उसको पढ़िएगा, उसको सीखिएगा, उसको समझिएगा। अगली क्लास में उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। हमारा मकसद है आप कुंडली देख करके बीमारी के नजदीक तक पहुंच सके, यानी फाइंड आउट कर सके, डायग्नोज कर सके। ठीक है, अब कोई पूछ रहा था क्वेश्चन, अब बताइए, किसी का है कोई क्वेश्चन? हाँ विनोद जी। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है जी कि जैसे कुछ बीमारियां आती हैं कुछ समय के लिए और हाँ, फिर वो चली गई, तो उनको किस तरीके से पता लगाएंगे आगे चल के? ये जो वायु कारक राशियां होती है ना, ये वायरल वाली बीमारियां, वायरल हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, बीमारी 5-7 दिन परेशान करी, 10 दिन परेशान करी, चले गई, ये होता उन राशियों में गोचर से। गोचर भी मैं पढ़ाऊंगा आपको इसमें। जी। तो जो भी मैंने अगर कोर्स में गोचर डाला है तो ठीक है, नहीं भी डाला तो भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो बीमारी को लोकेट करने में बड़ी ही आपकी हेल्प करता है। ठीक है। ठीक है गुरुदेव। हाँ हरीश जी। गुरुजी, सवाल थोड़ा शायद अभी, बिकॉज अभी पहली दूसरी क्लास है तो थोड़ा अलग हो सकता है, तो प्लीज क्षमा चाहता हूँ। अगर जैसे कोई नेटिव को समझ में नहीं आ रहा हो कि उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और खुद भी समझ नहीं पा रहा है और इधर उधर बात कर रहा है, तो आप अपन कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, या फिर कौन से जब भी ऐसे सिम्टम? जब भी हरीश जी, दो फैक्टर होते हैं। पहला है, कौन सी ऐसी राशियां हैं जो व्यक्ति को सही सही नहीं जज करने देती, वो है 3, 7, 11, जिसमें मैंने कहा वहम भी हो जाता कभी कभी, या वो जी राइट डायग्नोज नहीं कर पाते कि मुझे जी सिर में दर्द है तो क्यों दर्द है, जी पड़ोसी की वजह से है, या मेरे पेट में गैस बन रही है इस वजह से है, या मैं कल रात सोया नहीं था इस वजह से मेरे सर में दर्द है, या कोई और ही बड़ा सीरियस इशू हो गया। तो या ब्लड ऐसा प्रेशर, या व्यक्ति हमेशा बड़े इशू की तरफ सोचेगा। वो छोटी मोटी बीमारी दिमाग में नहीं लाएगा, वो लाएगा बहुत बड़ी वाली बीमारी, नायाब। हम्म किसी ने बताया कि उसके सर में 4 डॉक्टरों को दिखाया, पता ही नहीं चला, और फिर जी अचानक से पता चला जी आप तो 7 दिन के मेहमान हो। बस वो बात पकड़ लेगा, और वो सर के हम्म दर्द को वो वाली बीमारी पकड़ लेगा। तो ये लोग खुद कंफ्यूज जल्दी हो जाते हैं। और दूसरा फैक्टर होता है राहु। अब मान लो ये राशि भी नहीं है, 3, 7, 11 कोई प्रॉब्लम में नहीं है, तो फिर एक ही ग्रह है जिसका नाम है राहु। राहु का काम है सामने वाले को सही सही बीमारी का पता ना लगने देना। राहु जी बड़ा फंटास्टिक प्लेनेट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। इसकी दशा में तो डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है, इवन हम्म कई बार तो गलत ट्रीटमेंट हो जाते हैं लोगों के। वो एग्जैक्टली। बीमारी भी नहीं है, ट्रीटमेंट गलत चल रहा बंदे का। ये राहु बड़ा फंटास्टिक प्लेनेट हो जाता है इसके अंदर। तो गुरुजी, यहाँ पे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का कुछ कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई कर सकते हैं क्या, जस्ट टू बी श्योर? वो कर सकते हो, पर इस कोर्स में पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। वो अपने जी आप में ही एक सिलेबस है। वो जी 2-3 बार में तो समझ में आएगा नहीं, उसमें 6-7 कम से कम टॉपिक चाहिए। और फिर हर जी। स्टूडेंट चाहेगा कि मेरा मेरा भी ठीक करके दो। अब 2-3 का कर दिया और बाकी का नहीं कर दिया तो सारी क्लास नाराज। हम्म तो भाई क्लास को तो मैं नाराज करने की हिम्मत मेरे में भी नहीं है अभी। आजकल तो मैं वैसे ही कमजोर चल रहा हूँ।
तो मैं तो किसी को नाराज करने वाला नहीं हूँ, पहले ही खांसी से उठाऊं है, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। हाँ, ये जो अपना ट्रांजिट वाला जरूर करूँ, वो जी इम्पोर्टेंट है। जी, मुझे धन्यवाद बाद गुरु में याद आया, शायद मैंने डाला नहीं, डाला हो तो मुझे याद नहीं, तो पर मैंने सोचा मैं करवाऊंगा। हाँ सुमीर जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, अभी आपने एक बात करी जो शुक्र है ओज शक्ति। हाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैन वी कॉल इट एज अ विल पावर ऑल्सो? हाँ, विल पावर भी आप इसे कह सकते। और दूसरा, आपने कहा नेगेटिव विचार शुक्र है, बट अदर डे वी ऑल्सो नेगेटिव स्टडीड। विचार शुक्र नहीं है, जब शुक्र खराब है तो नेगेटिव विचार है। तो जैसे हम क्या कहते हैं कि शनि नेगेटिव विचार देता है, पर वो हम्म, जब ही देगा जब शुक्र कमजोर होगा। अगर तो शुक्र कमजोर नहीं है तो शनि भी नेगेटिव विचार नहीं देगा। तो शुक्र कमजोर होता है तो हम्म। नेगेटिव विचार आते हैं, और बुरा विचार राहु भी है और शनि भी है। राहु गुमराह करने वाला विचार है। ओ, मतलब ठीक है। आवाज इधर से आएगी, बंदा बंदूक लेके इधर भागेगा। ओ, राहु को समझना, राहु का विचार गुमराह करने वाला है। समझ रहे हो ना? जैसे ठीक। किसी के पड़ोस में एक लड़की भाग गई, शादी कर लिया, और सारे मोहल्ला ढूंढ रहा है कि लड़की कहाँ भाग गई। तो जो सब्जी बेचने वाला बंदा था वो उस दिन नहीं आया। अब जिसका राहु खराब होगा वो क्या कहेगा? वो लड़की रेडी वाले के साथ भाग गई, क्योंकि आज सब्जी वाला भी नहीं आया और लड़की भी गायब है, तो इसका मतलब वो रेडी वाले के साथ भाग गई। तो इसे कहते हैं विचार का गुमराह करना। वो उसके मन में जो ख्याल आ रहा है उसका लॉजिक उसी के साथ है। मतलब वो अपना लॉजिक किसी को समझा नहीं सकता, उसको लग रहा है तो लग रहा है। तो राहु करता है ये विचार। राहु डराता नहीं है, शनि डराता है। शनि के विचार डरावने हैं। शनि के पीरियड में जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोगों के बीमार होने पे वो कहते हैं बस अब मेरा जाने का टाइम, अब मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा, अब तो भैया जो करवाना है करवा लो मुझसे, मेरे बस की बात कुछ नहीं है, बस डॉक्टर बता ही नहीं रहे, भैया ज्यादा मत खर्चा करना। मतलब वो अपनी ऐसी ऐसी बातें करने लग जाएगा। ये है शनि का नेगेटिव विचार। पॉजिटिव विचार क्या है? अरे नहीं नहीं, मैं तो ठीक होके आऊंगा। डॉक्टर से पूछा कितने परसेंट चांस है? 60-70% है। 60-70 है, ये तो बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब आई एम रेडी, मैं 30-40 में हूं ही नहीं, पक्के रूप से मैं नहीं हूं, मैं तो 60 वाली खाने में हूं। ये होता है पॉजिटिव विचार। ये उनके होते हैं जिनका शुक्र मजबूत होता है। थैंक यू गुरु। हाँ उमेश जी। उमेश जी म्यूट पर हैं आप। नमस्कार गुरु जी, मैं नया नमस्ते। आपका स्टूडेंट हूँ और अरे वाह। मैंने फाउंडेशन कोर्स तो ऐप से पढ़ा है, लेकिन अच्छा। मेरे को समय लगेगा समझने में। आप ज़्यादा समझते हैं इस बारे में। लेकिन जी जो मुझे जो समझ में आ रहा है कि हम्म। जैसे हम जैसे अपना भी विश्लेषण करें, कोशिश करें, जी तो हमें पहले अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से जनरली देखा जाए। आगे तो आप बाद में समझाएंगे कब कब क्या क्या होगा, लेकिन कि जनरल हेल्थ को हम कैसे एक शरीर की या एक पर्टिकुलर पर्सन की को समझें, तो उसके हिसाब उसके लिए हम ये काल पुरुष को हम पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि बिल्कुल राइट। कहाँ पे शुरू में बैठा है। एम आई राइट बिल्कुल सर? सो बिल्कुल दिस इज राइट। द बिगनिंग। बिल्कुल बाकी बिगनिंग। क्या है कि जैसे वो आप ऊंच नीच वगैरह बताते हैं, वो यू अंडरस्टैंड कि हमें तो अभी बहुत समय लगेगा, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं हम लगेगा उमेश जी, हाँ, हमारे साथ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। हमारे साथ तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने ज्यादा समय लगाना है कि थोड़ा लगाना है। हमारे यहाँ फ्री विल बहुत चलती है हमारी क्लास में। फिर ठीक है। ज्यादा समय लगाना है कि नहीं लगाना, सीखना है कि नहीं सीखना है, सब उसी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर नहीं कुछ करता। कोशिश तो करेंगे सर। हमारे साथ देखो, हमारे को ढंग से फॉलो कर लो, हमारी बात को मान लो, 100% ज्योतिष सीख जाएगा। आज नहीं तो कल 100% सीख जाएगा। और वो नहीं करना चाहता तो बाकी उसकी इच्छा है, फिर वो फ्री विल है ही उसके पास। ठीक है, थैंक यू। हाँ बीबी वर्मा जी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं सर आप? सर मैं जी। पहली बार हुआ हूँ आपसे। अरे वाह, और बहुत बढ़िया। मैंने एक पुरानी वीडियो देखी सर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की आपकी।
अच्छा। तो उसमें उसमें आपने बीमारी का जो खोज बताया, उसमें बताई थी आपने कि 3 लेयर, कि जब वायरस या जो भी है जिसकी वजह से बीमारी आती है, वो 3 लेयर पार करके तब व्यक्ति को, पर्सन को बीमारी आएगी। तो इस तरह का इसमें भी होगा सर? आएंगे आएंगे वर्मा जी, अभी तो आएंगे, तो जी पहली जी शुरुआत है। जी जी। और एक छोटा सा ऐसे क्वेश्चन और नायाब नायाब मैंने दिल में समा रखे हैं। है। मैं सबको इसमें बीच में आने पर आनंद आएगा, लोगों को लगेगा नया इंसाइट मिला है, लोगों को एक जीने का एक तरीका मिला है। और मैंने उसमें बहुत सी चीजें ऐड ऑन करी है अपनी तरफ से। क्लासेस कम मैंने अनाउंस की है, फिर भी मुझे पता है कि मैंने जितना कोर्स अनाउंस कर दिया वो 21 क्लास में नहीं होने वाला। तो वो हमारी क्लास ज्यादा जाती ही जाती है। तो ये हमारे एस्ट्रो पाठशाला की परंपरा समझ लो, कुछ समझ लो, वरदान समझ लो हमारे गुरु जी का, क्लास हमारी ज्यादा होती है। हाँ, एक ही शर्त पे क्लास कम हो जाती है हमारे यहाँ, वो भी हो जाता है स्टूडेंट अगर दो चार अगर खराब निकल आए और वो अपना ज्ञान दिखाने लगे कि साहब हम अंग्रेज हैं और जैसे हम चाहते हैं वैसे करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, वैसे करके दिखाओ, और ऐसा क्यों नहीं करा और वैसा क्यों नहीं करा, फिर मेरा मूड वास्तव में गड़बड़ हो जाता है। फिर मैं कहता हूँ बहुत हो गया भाई, अब एक कोर्स निकालो। सच हाँ, जो बताऊं, मुझे देना। कोर्स याद नहीं रहता है कि मैंने कोर्स में बताया क्या था। फिर कोई स्टूडेंट जब कोर्स की बात करता है फिर मैं ढूंढता हूँ जा करके, फिर मैं अगले दिन से लग जाता हूँ कोर्स के पीछे कि सबसे पहले कोर्स को ही पूरा करते हैं, बाद में देखेंगे और बात। तो वो सब स्टूडेंट्स के ऊपर है। हमारा ये बैच अभी लाल किताब का बहुत अच्छा चल रहा है। और तो मुझे खुद को ही याद नहीं है कि जो है क्या सिलेबस में है क्या नहीं है, वो हम बाद में देखते हैं सबसे लास्ट में, जब स्टूडेंट सीख सीख के दुखी हो जाते हैं ना। फिर मैं इनसे पूछता हूँ, मैं खुद पूछता हूँ कहीं कोई बच गया तो अब बता दो। फिर वो बताते, फिर 4-5 क्लास चल जाती है हमारी। हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है, प्रजातांत्रिक सा मामला सर, एक छोटी है। सी बात और पूछनी, कि जैसे अभी हम काल पुरुष के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जी। तो राशियां काल पुरुष के अकॉर्डिंग ही रहेंगी, या हाँ जिस भाव में जो राशि आ जाएगी उसके हिसाब से देखेंगे? हाँ, फिर वो तो खैर कुंडली में तो बदल ही जाएगी, वो फिर हाँ जी, हाँ जिस जी हाउस में आएगी। पर काल जी। पुरुष में अंग वही लेके बैठेगी, अंग जैसे वही लियो साइन मतलब। है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। अब मान लीजिए लियो साइन आ गया छठे भाव में, मीन लगन है, लियो साइन आ गया छठे भाव में। तो एक तो छठे में आने से, क्योंकि छठा भाव विकृति का भाव है, यानी कि प्रॉब्लम वहां से शुरू वहां पर होंगी होंगी। अब कहां पे आ गया, लियो आ गया। अब गलती से भी वो लियो साइन किसी भी पाप ग्रह से पीड़ित हो गया, छोटे मोटे से ही, हल्के से पाप ग्रह से पीड़ित हो गया, तो भी व्यक्ति आंतों में प्रॉब्लम, कभी आंतों में इन्फेक्शन, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, और लगातार साल 2 साल 3 साल, फिर डॉक्टर कह देगा आईबीएस हो गया, फिर कभी कोई कुछ कभी कुछ, मतलब वो खुद आधा डॉक्टर हो चुका होगा पेट का। उससे कभी पूछ लो भाई कौन सी दवाई लेनी है, उसको सारी दवाइयों के नाम याद। तो ये इससे हमें पता चल गया भाई ये सिंह राशि छठे में चली। अब यही सिंह राशि चली गई सप्तम भाव में। तो पंचम क्या है, पंचम हमारा डाइजेशन सिस्टम है। सप्तम क्या है, सप्तम हमारा यूरिनरी सिस्टम है। यानी कि पित्त हमारे यूरिनरी सिस्टम पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। ये यहाँ पर किडनी को डैमेज कर सकता है, ये हमारे यूरिन में इंफेक्शन पैदा कर सकता है, पेशाब में जलन पैदा कर सकता है। पर होगा जब, सिंह राशि के सप्तम भाव में आने से मत बोल देना, बस होगा जब जब सिंह राशि पीड़ित होगी। पीड़ित होना मस्ट। अगर नहीं पीड़ित, फिर वो किसी भी हाउस में जाके बैठ जाओ, फिर नहीं बोलना कुछ भी। हमने ढूंढना है पीड़ित, चाहे वो राशि हो, चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो नक्षत्र हो, चाहे वो भाव हो। हमने पीड़ित आदमी को खोजना है। पीड़ित चीज ही पीड़ा देगी। जो ग्रह खुश है, जो राशि खुश है, वो स्वास्थ्य देगी। सिंपल लॉजिक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। बाकी तो हम आपको दशाएं वगैरह करवाएंगे ही कराएंगे। तो सर, जैसे सिंह राशि यदि सप्तम भाव में जाएगी, तो इसका मतलब उसके किडनी में जो प्रॉब्लम आएगी वो पित्त की वजह से आएगी? पित्त की वजह से आएगी, गर्म चीजें खाने की वजह से आएंगी। गर्म अब चीज। मान लीजिए कि शनि बैठ गया पंचम भाव में, और वो तीसरी दृष्टि से देख रहा है सिंह राशि को सप्तम भाव में। तो शनि का काम है सिकोड़ने का, अंग को सिकोड़ना। हम्म
तो किडनी को श्रिंक कर देगा। डॉक्टर कहेगा यार तेरे को एसिडिटी पहले ही हो रही है, पहले तेरी एसिडिटी ठीक करते हैं, तेरी किडनी सिकुड़ रही है भाई, क्या खा रहा है तू। तो फिर वो आयुर्वेद वाले के पास आ गया, आयुर्वेद वाला कहेगा ऐसा तू सब तला फला बंद कर दे और कच्ची चीजें खा, कच्चे फल खा, कच्ची सब्जियां खा। तो पहले तो एसिडिटी बंद कर, पित्त की चीजें बंद कर दे, फिर तेरा इलाज देखेंगे। तो क्या होता है, वो श्रिंक कर देता मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन बन गया सर, है। शनि हाँ, का, सिंह राशि का और सप्तम भाव। भाव भावेश कारक का तो होता ही है, जी। बिना कॉम्बिनेशन के कुछ नहीं होता। जब तक दो तीन चीजें नहीं मिलेंगी जब तक कुछ नहीं होगा, थैंक अकेले यू, अकेले थैंक कुछ नहीं होगा। इसीलिए आज कोई अगर देख के सोचे भाई ये बीमारी में पकड़ लूं, तो हाँ ऐसे नहीं पकड़ में आएगी, अभी चलेगा। हाँ चारू जी। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, जैसे तुला, जैसे हमने कहा है कि गुरु शरीर को आत्मा से जोड़ के रखता है, लेकिन तुला लग्न के लिए जैसे गुरु तो 6th हाउस का लॉर्ड है, और कई हाँ, राशियों के लिए 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस का लॉर्ड भी होगा। नहीं नहीं वैसे चारू नहीं जी, देखना। मैंने क्या कहा, जब आप उसे नाराज करोगे गुरु जी को, जब भी वो परेशान करेगा, ऐसे नहीं करेगा। अच्छा। रोल, आप रोल की बात कर रहे हो, रोल हो जाने से वो अपनी प्राइम ड्यूटी से नहीं हटेगा। अच्छा। उसकी प्राइम ड्यूटी है कि शरीर में आत्मा को बनाए रखना, उससे वो नहीं हटेगा। वो जब ही हटेगा जब वो पीड़ित है, ठीक जब है। उसकी राशि पीड़ित है। हम्म। धनु राशि, मीन राशि ये पीड़ित है, या खुद गुरु पीड़ित है, तो वो डिसाइड करेगा। उसमें भी वो अदर्स प्लेनेट को देखेगा कि प्रोटेक्शन करने वाले प्लेनेट कितनी अच्छे से प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अगर सूर्य बहुत अच्छे से काम कर रहा है और गुरु कमजोर है, तो भी बना रहेगा मामला, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ हाँ। शनि अच्छा है तो प्रोटेक्टर देखना है ना। अगर आपका अंग रक्षक, बॉडीगार्ड बहुत स्ट्रांग है, और कोई छोटा मोटा आदमी आपको पीटने आ रहा है, तो बॉडीगार्ड अकेले ही लपेट देगा, तो आप तक आएगी कहाँ आप। और बॉडीगार्ड ही वो हाँ एलएलबी, वो था ना एलएलबी, कौन सा था, फिल्म आई थी उसमें, वो मरा गिरा सा एक वो सिपाही पकड़ लेते हैं, जॉनी भाई एलएलबी क्या था वो, मैं नाम भूल गया जल्दबाजी में। तो उसमें होता तो वैसा हो तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो हमारा हाँ। प्रोटेक्टर अच्छा होना चाहिए। हाँ प्रोटेक्टर अच्छा मेहता होना साहब। चाहिए, सही बात है। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी, अच्छा आपने गुरु जी बताया कि सी राशि में जब भी जो अभी ये जो गोचर में और राहु आ जाए तो सी राशि के जो आपने बताया हाँ वही पार्ट्स में प्रॉब्लम होगा। हाँ और बिल्कुल शायद बिल्कुल। जन्म जन्म का भी सी राशि में कभी सी के साथ राहु है तो लाइफ टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। हाँ कुछ ना कुछ करता रहेगा। अच्छा, इसलिए इसी तरह से सभी हाँ, गो उसमें फिर दशाएं देखनी पड़ेगी। जैसे सिंह राशि का राहु है, तो पेट को तो डिस्टर्ब करेगा, तो उस आदमी को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना। अगर उसने अपनी उस चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, तो पेट का कोई भरोसा नहीं कब कहाँ खराब हो जाए उसका। अच्छा, तो हेल्थ के लिए ऐसे गोचर को ऑब्जर्व करता रहना पड़ेगा कि अभी हाँ ये आया तो ये इतना उसके लिए प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, ऐसे जो भी बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गोचर तो का अपना इम्पैक्ट होगा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में खास करके। और साथ में दशा महादशा का भी साथ में जो हाँ ये तो करवाएंगे, मेहता साहब ये और तो करवाएंगे, तो ले बताएंगे, नहीं उसमें तो इसके बगैर तो पता ही नहीं चलेगा है। हाँ, ले जो इफेक्ट जब दशा महादशा में ज्यादा होगा ना ये साथ में हाँ गोचर में। हाँ ओके, बिल्कुल बिल्कुल, दशाओं का थैंक तो यू, अपना इम्पैक्ट है। थैंक यू। हाँ कुलकर्णी जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ हूँ मैं एस्ट्रो जी पाठशाला में। जी जी। बेंगलोर से हूँ मैं सर। सर, जी ये सर। आप जो 4 कारण बोले नहीं, पास्ट लाइफ कर्मा, ग्रह दोष, और दशा, और क्रियामान कर्मा, जी इसके साथ ये हमारा 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव भी प्ले कर सकता है नहीं? हाँ वो नहीं, कैसे? वो मैं करवाऊंगा कुलकर्णी साहब। हाँ वो सर। मैं अलग से तरीके से, मेरा कराने का तरीका है, मैं वो करवाऊंगा, आपको समझाऊंगा। तो बहुत सारी चीजें आएंगी अभी तो, है ना। फाइन सर। छठा भाव को तो स्पेशल एक दिन पूरा का पूरा लेके बैठना पड़ेगा। अच्छा सर। हाँ सुनीता जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, मुझे ये संशय हो रहा है कि हमें
क्या पति देखते कि किसी बच्चे की हमें उसके फ्यूचर के बीमारियों का कितने परसेंट तक पता कर सकते हैं, और उसको आपके ऊपर है, कितने मर्जी परसेंट तक पता कर लो, पर बताना नहीं है ना, कहीं उसको परेशान कर दो। बीमार होने से पहले बीमार नहीं करना हमने किसी को, है ना। कुछ लोग बड़े नाजुक होते हैं जो मन में बात को बिठा लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि फलाने ज्योतिषी ने बताया कि फलानी उम्र में तेरा ये होगा। भाई ऐसी बातें कभी नहीं बतानी। ये आप लोगों की स्टडी के लिए है। जब कोई बहुत विशेष परिस्थिति आए तो ही अपने को इस चीज को देखना चाहिए और करना चाहिए। कोई आदमी को प्रॉब्लम है, वो आके कहता है जी देखो मुझे ये वाली समस्या है, आप कुंडली चेक करो उसकी सीवियरिटी चेक करने के लिए। अब मान लीजिए किसी आदमी को ये कह दिया जाए तू सारी जिंदगी बीमार ही रहे, अब प्रेडिक्शन तो उसकी बेशक ठीक हो जाए, पर आपने मानसिक रूप से तो उसी दिन से बीमार कर दिया। और वो उसकी जैसे जैसे बीमारी ठीक नहीं होगी ना, उसको मानसिक रोग बढ़ता चला जाएगा। कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए। वो कभी फिर समय मिलेगा तो हम जरूर करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अभी आपके पास नोट्स आते हैं, पीडीएफ आता है, ठीक है, सब संभाल के रखना है। ठीक है, थैंक यू। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम रिकॉर्डिंग होगी इस क्लास की? प्रणाम गुरुदेव, है? प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम। गुरुजी।